कॉन्सेप्ट। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ट्रायंगल से हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो सबसे पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी हो कि ट्रायंगल क्या होता है, इसका डिफिनेशन को जान लेते हैं पहले। ओके, सो लेट्स सी। अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इनक्लोजिंग अ पोर्शन ऑफ प्लेन। ओके, तो ये फिगर समझते हैं प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल है ए बी सी। देखो ये ट्रायंगल कैसे बना है, इसमें थ्री लाइन सेगमेंट है। वो लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है आपका ये बी सी हो गया यहाँ पे, और दूसरा क्या है ए सी हो गया। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक यहाँ देखो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिनमें से थ्री लाइन सेगमेंट होता है इनक्लोजिंग अ पोर्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, क्लोज किया रहता है एक प्लेन के पोर्शन को। ओके, तो यहाँ थ्री लाइन सेगमेंट है, वो क्या है आपके प्यारे बच्चों, ए बी है। ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है आपका बी सी, तो बी सी लिखो या फिर आप सी बी भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड क्या है ए सी या फिर सी ए। तो ये थ्री लाइन सेगमेंट होता है एक ट्राइंगल में। सो वी कैन से दैट दे आर थ्री लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल। ओके, और ये ट्राइंगल का मैं नाम दे दे रहा हूँ। ट्राइंगल क्या है देखो, ये इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो इसका ट्रायंगल का सिंबल होता है ए बी सी। ओके, तो ये ट्रायंगल ना लिख के आप डायरेक्ट यहाँ पे ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, ये ट्रायंगल का ही है। क्लियर है। तो हमने देखे ट्रायंगल क्या होता है, उसका और एक देखते हैं पार्ट क्या होता है, ट्रायंगुलर रीजन। समझो ये क्या होता है ना। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या है यहाँ देखो ग्रीन पार्ट से एक पोर्शन को ये पूरे कवर कर रखा है। इस जो है क्लोज किया हुआ इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन। समझो यहाँ पे विथ डिफिनेशन, द पोर्शन ऑफ अ प्लेन इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल। ठीक है, वो पोर्शन जो ट्रायंगल के द्वारा इसको बंद किया है, क्लोज हुआ है, वो पार्ट को बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन। सो ट्रायंगल ए बी सी के जो अंदर वाले पार्ट हैं इसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर रीजन। तो मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर रीजन हो जाएगा, है ना, ट्रायंगुलर रीजन। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म वो क्या क्या है, साइड है, वर्टेक्स है, एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड, ये सारे आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो तक लास्ट तक बने रहना जरूरी है ना। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं प्यारे बच्चों साइड क्या होता है। द लाइन सेगमेंट दैट मेक अ ट्रायंगल आर कॉल्ड इट साइड। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल को बनाता है उसे साइड कहते हैं। तो यहाँ देखो ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें थ्री लाइन सेगमेंट है प्यारे बच्चों, क्या है ए बी बी सी एंड ए सी है। तो ये क्या कहलाएगा, ये साइड होता है, साइड हो गया आपका। ये बी सी भी साइड है एंड ये ए सी भी क्या है, साइड है। ठीक है, तो साइड्स वो क्या क्या हैं, ठीक है, साइड्स आपका ए बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए बी बोलो या बी ए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका प्यारे बच्चों बी सी। बी सी भी एक साइड है, ये देखो ये पूरा बी सी है, तो बी सी या फिर सी बी से लिख पाओगे। थर्ड लाइन सेगमेंट क्या है आपका, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, वही साइड ही है, तो ए सी साइड है या फिर इसको सी ए भी लिख पाओगे। क्लियर है। तो इस प्रकार आप कह पाओगे कि एक ट्रायंगल में थ्री साइड होता है। वो मैंने थ्री साइड को ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो थ्री साइड इन अ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स क्या होता है जानते हैं प्यारे बच्चों इसको, ये देखो। तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, जहाँ टू साइड इंटरसेक्शन करता है, जहाँ टू साइड क्या है एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस तरह का केस कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ बी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है और ए पे बन रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। ठीक है,
जहाँ टू साइड इंटरसेक्शन करते हैं उस पॉइंट पे उसका पॉइंट है वो कहलाता है वर्टेक्स। तो ठीक है, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका है वर्टेक्स हो जाएगा। बी भी देखो ये भी वर्टेक्स है, और सी भी क्या है, ये भी वर्टेक्स है। तो इस तरह से कह पाओगे कि ट्राइंगल में होते हैं थ्री वर्टेक्स। ठीक है, तो इन द फिगर ए बी सी आर वर्टेक्स। ओके, सो इससे में क्या फाइंड हुआ, दे आर थ्री वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल में थ्री वर्टेक्स होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों ये। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंगल्स क्या होता है। द एंगल बिटवीन एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एंगल, और एन इंटीरियर एंगल भी से कहते हैं, ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ पे फिगर में ले लिए यहाँ पे ए बी सी है। तो ये देखो टू साइड का जो, ये टू साइड का बिटवीन बिटवीन टू साइड, ये टू साइड है आपका, ए बी साइड है और ए सी है। तो इसका जो बीच का कोई गैप है ये होता है एंगल। तो इस तरह से यहाँ पे थ्री एंगल बन रहा है ना प्यारे बच्चों। और क्या बन रहा है, ये इनसाइड द सर्कल बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल भी इसे कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो थ्री एंगल है यहाँ पर, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी है। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से भी लिख पाओगे एंगल को, जैसे एंगल ए भी लिख पाएंगे इसको, और फिर एंगल बी ए सी, और फिर से सी ए बी भी लिख पाओगे। क्लियर है, देखो एंगल ए पे बन रहा है, तो हर तरह से इसको इसको ए बीच में लेना है। एंगल बी को क्या लिख पाओगे अलग तरीके से, एंगल ए बी सी लिख पाओगे, है ना, एंगल ए बी सी। और एंगल सी बी ए भी लिख पाओगे प्यारे बच्चों। अब एंगल सी को कैसे लिखेंगे आपको, देखो यहाँ पे एंगल ए सी बी, और फिर एंगल बी सी ए भी लिख पाओगे। क्लियर है, तो इस सेशन में क्या देखें, देयर आर थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं प्यारे बच्चों, थ्री एंगल होते हैं। वो देखिए सर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, इसको अलग अलग तरीके से लिख पाओगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल क्या होता है ना। तो एन इंटीरियर एंगल इज द एंगल इनसाइड अ शेप। ठीक है, इनसाइड अ शेप यानी कि शेप के अंदर बनेगा, देखो यहाँ पे है ना, ये देखो शेप के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ठीक है, एन इंटीरियर एंगल इज एंगल इनसाइड अ शेप फॉर्म्ड वेयर टू साइड मीट। ये कहाँ बनता है, यहाँ टू साइड मिलते हैं। देखो यहाँ पे एक साइड आपका हो गया, इसका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, ए बी एंड सी। तो ए बी और बी सी साइड देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बनता है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखो थ्री इंटीरियर एंगल है, वो क्या है आपका, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया एंड एंगल सी हो गया। ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हो गया। क्लियर है, इंटीरियर एंगल जब भी बनेगा तो इनसाइड द ट्रायंगल यानी कि कोई शेप के अंदर बनेगा। क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एन एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल यू गेट आउटसाइड अ शेप। ठीक है, क्या होता है इसे, आउटसाइड द शेप, शेप के बाहर ये बनते हैं, है ना। व्हेन यू एक्सटेंड वन ऑफ इट साइड, जब एक साइड को आप इसे एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो ए बी एंड सी। देखो प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये बन रहा है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, और मैं से कलर चेंज किया बच्चों, यहाँ पे देखो ये आपका जो है, हमने बी सी को एक्सटेंड किया है, इसको एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है देखो। तो ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो वी कैन राइट एंगल ए बी एक्स, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका। क्लियर है ये, तो क्या है ये एंगल ए बी एक्स यानी कि ये जो एंगल आपका है एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मीडियन। मीडियन क्या होता है देखो, विथ फिगर समझते हैं, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ ए
B and C. A line joining a vertex of triangle and the midpoint of the side, midpoint of the up, क्या है, midpoint of the side opposite, अपोजिट साइड लेने के लिए बोला गया, ठीक है। A line joining a vertex of triangle and the midpoint of the side opposite the vertex is called a median, ठीक है। यहाँ देखो ये इसका वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड ये है, और क्या बोला है, इसका मीडियन लेने के लिए बोला गया। अगर मैं BC का मीडियन, इसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं डी दूँ, तो BC को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये डिवाइड का सिंबल, ये इक्वल टू का सिंबल होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। और इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ पे करें वर्टेक्स ए का जो है अपोजिट साइड क्या है, BC। अब BC के मिडिल में हम इसको ज्वाइन कर दिए, तो फिर ये B जो है वर्टेक्स B का अपोजिट यहाँ पे इसका साइड हो जाएगा, और इसका मीडियन ये है, यानी कि इसको भी 2 पार्ट में से डिवाइड कर देगा। तो मैं इसको भी ज्वाइन करा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। और C जो है ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट आपका ये AB पे है, यहाँ इसको मीडियन ले लेते हैं और इसको भी यहाँ पे ज्वाइन में कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका D नाम दिए यहाँ पे, इसका F ले लेते हैं और इसका हम G ले लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और यहाँ भी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये मिड पॉइंट है इसलिए, मिड पॉइंट यानी कि बीच वाला पार्ट। तो AB का जब यहाँ पे G लिए हैं तो AG और ये GB का जो लेंथ होगा इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियन, वो कौन कौन सा मीडियन है प्यारे बच्चों आपका, देखो AD हो गया आपका, है ना, ये FB हो गया आपका, एंड क्या हो गया, ये GC हो गया। ये 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, ये 3 मीडियंस है। क्लियर है प्यारे बच्चों। और यहाँ देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसको नाम देते हैं O, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। एक ट्रायंगल का मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंट्रोइड कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ये होता है मीडियन। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इसको विथ फिगर ले लेना है यहाँ पे, तो ABC एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड अपोजिट द वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया, इसका अपोजिट साइड क्या है, B पे है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, है ना। तो मैं यहाँ देखो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किस पे, अपोजिट साइड यानी कि BC पे। इसका नाम दे देता हूँ D। सिमिलरली यहाँ वर्टेक्स B है, इसका अपोजिट साइड क्या है आपका, AC है, तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, इसका नाम देते हैं F। और यहाँ देखो C वर्टेक्स है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड क्या है आपका AB है, ठीक है। तो मैं इसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे देखो ये सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सिंबल होता है, जब भी इस एग्जाम्पल में परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसे मैं लेता हूँ इसको X Y और A है और B है, तो यहाँ क्या है, एक्स वाई परपेंडिकुलर है, किस पर है, ये BC पे है, ठीक है ना। जब भी परपेंडिकुलर बनेगा तो वहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो, हमने यहाँ देख लिए थे, द साइड अ ट्रायंगल हैज 3 ऑल्टीट्यूड, वो ऑल्टीट्यूड क्या है प्यारे बच्चों, AD आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका FB हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसका नाम दे दो G, और ये GC हो जाएगा। ये 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये सारे क्या है, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ऑल्टीट्यूड है आपका एक ट्रायंगल का, ठीक है। ये है आपका A, इसके लिखता हूँ A, है ना। ये आपको पूरे बच्चों क्लियर नहीं दिख रहा, मैं इसको इरेज थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से आप इसे नोट डाउन करो। इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऑल्टीट्यूड होगा, ओवर राइटिंग हो गया था वहाँ। तो क्या बच्चों, ये सर आपका ऑल्टीट्यूड है ना, ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, ऑल्टीट्यूड है आपका, क्या है, AD FB, है ना, और GC है। और यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है
कि हमने क्या किए हैं, ए डी को परपेंडिकुलर लिए किस पर, ये बी सी पे है, ठीक है। और ये जो एफ बी है परपेंडिकुलर ऑन ए सी, एंड क्या बताओ यहाँ पे सी जी परपेंडिकुलर ऑन क्या है, ए बी है। आप इसे सी जी बोलो या फिर जी सी भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट होगा आपको। ये देखो सी जी परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है आपका, ए डी एफ वी एंड जी सी है, ठीक है। अब ये ऑल्टीट्यूड है एक ट्रायंगल पे जो है इस ओ पॉइंट पर ये तीनों मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी। देखो, द थ्री ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हेयर ओ इज द ऑर्थो सेंटर आपका हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका देखते हैं अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रायंगल may be classified on the basis of their side, on the basis of their angle, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल को 2 बेस पे क्लासीफाइड कर सकते हैं, एक तो साइड के बेस पे, दूसरा एंगल का बेस पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, पहले इसको बेसिस ऑफ साइड देख लेता हूँ। तो ट्रायंगल आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड के बेस पे 3 पार्ट में से हम लोग समझेंगे, स्क्लीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है, देखो, स्क्लीन ट्रायंगल वो होता है जिसका कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होगा। इस एग्जांपल देखो, ए बी इज इक्वल टू नॉट बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू नॉट सी, ठीक है। तो इसे एग्जांपल, इसको मैं 8 सेंटीमीटर ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं 9 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और इसे ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो, 3 साइड ली है ट्रायंगल का, इसका 3 साइड है वो तीनों डिफरेंट है, मीन्स कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं क्या, स्क्लीन ट्रायंगल है। क्लियर है। तो इफ़ नॉट 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन द लेंथ, देन ट्रायंगल इज कॉल्ड स्क्लीन ट्रायंगल। द ट्रायंगल शोन इन द फिगर स्क्लीन ट्रायंगल बिकॉज, देखो यहाँ पे ए बी इजकल टू नॉट बी सी, यहाँ पर ए बी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है एंड बी सी जो है ए सी इक्वल नहीं है। कहने का मीन्स कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए स्क्लीन ट्रायंगल है। क्लियर है। मीन्स सिंपली समझो, स्क्लीन ट्रायंगल वो होता है प्यारे बच्चों जिसका साइड तीनों डिफरेंट होता है। अगर मैं इसे 6 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये 7 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इसका मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, इसका 3 साइड डिफरेंट है, इसलिए क्या है, स्क्लीन ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है प्यारे बच्चों इसका 2 साइड इक्वल होगा, ठीक है। इसका कोई भी 2 साइड इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ए बी लिख लेता हूँ और ये ए सी इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का ए बी और ए बी और क्या है ये ए सी, क्या प्यारे बच्चों, ये इक्वल है। कहने का मीन्स अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका ले लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। 2 साइड आपका इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेगा। वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर है। अब देखो, इफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन द लेंथ, देन द ट्रायंगल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन द फिगर देखो यहाँ पे क्या है, ए बी इजकल टू ए सी है। देखो ए बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ए सी का भी 8 है। सो यहाँ पे क्या है, इसको ट्रायंगल का सिंबल दो बच्चों यहाँ पे। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोटिस दैट द सिंबल, ये सिंबल क्या होता है, ये इक्वल शो करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, यूज्ड इन टू मार्क इक्वल साइड इन द फिगर। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैं 8 सेंटीमीटर ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कोई भी होगा 2 साइड, ठीक है। इसको 9 ले लेते हैं, इसका नाम पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए बी सी क्या है, ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही ये सिंपल है, बहुत आसान है इसको याद रखना।
सिंपली क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये 3 साइड वापस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं इसे 10 सेंटीमीटर लेता हूँ ए बी को, तो ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा एंड बी सी भी प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन द लेंथ, द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस एग्जांपल देखो, ए बी यहाँ पे प्यारे बच्चों, ए बी इजकल टू बी सी है एंड बी सी इजकल टू क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर सी ए या फिर इसको ऐसे भी लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड क्या हो, इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जैसे मैं इसको 20 लेता हूँ प्यारे बच्चों, उसका साइड ये भी 20 और ये भी 20, तो यहाँ देखो इसका नाम पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों, इसका 3 साइड वापस में इक्वल है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, इसका एंगल के बेस पे समझते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है, एंगल का बेस में भी 3 पार्ट होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, तो ये होता है एक्यूट होता है। ऑब्ट्यूस प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 90 होता है, लेस देन 180 होता है, ये आपका ऑब्ट्यूस होता है। रिमाइंड करा दे रहा हूँ। और ये राइट एंगल क्या होता है, इसका वन एंगल एग्जैक्ट ये 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ऑल इट्स एंगल आर एक्यूट। ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या हो, सभी एंगल एक्यूट हो, यानी कि जो इसका 3 एंगल होगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होगा। ठीक है, और इसका 3 एंगल का सम होता है 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर मैं इसे 60 लेता हूँ प्यारे बच्चों, मैं इसे लेता हूँ क्या 70, तो 60 प्लस 70 160 प्लस 70 प्लस यहाँ पे क्या लोगे 50 आपको लेना पड़ेगा। क्यों, एक एंगल का 3 एंगल का सम क्या होता है 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इसका एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों 50। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 60 70 और ये 50 है, एक्यूट एंगल है। क्यों है, क्या बताएं एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है, और ये तीनों देखो वैसा ही सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीनों इसका एंगल का सम क्या है प्यारे बच्चों 180 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा 180 हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप दैट ये क्लियर होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसका जो एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर होगा एंड 180 से क्या होगा प्यारे बच्चों लेस होगा, है ना। मीन्स कह सकते हो कि 90 और 180 के बीच में इसका एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए। देखो इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी। A triangle is called an obtuse angle triangle if one of its angle is an obtuse angle। कोई भी एक इसका obtuse होगा, मीन्स कोई भी एक एंगल क्या होगा वो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा। तो प्यारे बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं इसे 140 20 ले लो, तो 140 प्लस 20 160 हो गया, और यहाँ पे लो 20, तो 180 आपका हो गया। देखो ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी वन एंगल, कोई भी एक जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि ये आपका क्लियर हुआ होगा एंगल क्या होता है ना। समझो, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप इसे नहीं ले सकते हो। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजरमेंट क्या है प्यारे बच्चों 90, उसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो राइट एंगल हो, आने की वो क्या हो बच्चे और बच्चों 90 डिग्री हो। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल।
तो यहाँ देखो इन द फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल, ठीक है। यहाँ देखो एक राइट एंगल बनाने के 90 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है, तो इसे ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। कितना सिंपल है, याद रखना है इसको। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, यानी कि 90 का डिग्री का एंगल बनाएगा, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हमने पूरा ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में आप करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।